आपके यहाँ बहुत से सहयोगी हैं, वो बता सकते हैं कि जिनकी नौकरियां नहीं थी उनके पास भी पैसे की भरमार हो। उसकी वजह ये कि आपके अंदर की लक्ष्मी जागृत होना चाहिए। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब संतोष होता है। मनुष्य के अंदर वो एक तरह से संतोष आता है। मैं देखती हूँ करोड़ोंपति लोग मेरे पास आते हैं, करोड़ोंपति लोग, लेकिन कहते माता जी हमारे जरा आइएगा आप हमारे घर में, हमारे यहाँ वो बिजनेस खोल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से अच्छा चलेगा। अभी भी उनको ये लगा है कि अभी और रुपया है, और मैंने कहा आपके इनकम टैक्स तो ऐसी पड़ रहा है, काहे को बिजनेस और खोल रहे हो, उसे और परेशानी होगी। कोई बात नहीं माता जी, वो तो हम इंतजाम कर लेंगे। ये पैसा नहीं होता। पैसा का मतलब है संतोष, पैसे का मतलब है लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी स्वयं माँ है। लक्ष्मी के एक हाथ में दान, एक हाथ में आश्रय, दो हाथ में कमल। दो हाथ में कमल है माने जिस आदमी के पास लक्ष्मी है वो कमल जैसा प्रेम और गुलाबी कमल है, प्रेम का त्योहार होता है। उसके घर में आप जाए तो एक तरह की उसके अंदर कोजीनेस होनी चाहिए। उसके घर में आप बैठिए तो उसके अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको मैं रईस मानती हूँ, इसका घर हमेशा खुला है। मैं अपने पिता की बात बताती हूँ जो कि लीजेंडरी लोग सोचेंगे। मेरे पिता का घर सुबह शाम 24 घंटे खुला रहता है। वो भी रियलाइज आदमी थे, और वो कहते पता नहीं बेटे कोई भी भूला भटका आ जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो उसको अंदर आ जाए। और हमारे फादर क्या कभी चोरी नहीं, कभी नहीं। और हमारे घर के जितना भी सामान था वो सारा कम्युनल था, माने जितनी कारपेट्स थी वो आपकी बाहर जाती थी, बिचती थी लोगों के लिए, और उसी में उनको आनंद आता था। फिर यही नहीं याद रहता था कि किसको दी थी कारपेट पिछले शादी में। उनका सारा ही सामान बाहर घूमते रहता था, और वो कभी कभी घर पे आ जाता था, और ज्यादातर वो घूमते रहते, कहते भाई उनके घर गया वहां से उठा लो, उनके घर गया उनके यहाँ से उठा। उनको ये कभी मालूम नहीं था कि अपनी जो भी चीज है उस संपत्ति को, या उस इसको कहना चाहिए कि अपनी संपदा, उसको खुद ही अपने बाल बच्चों के साथ और बैठ करके एंजॉय करें, कभी भी। और वही बात मैं आज देखती हूँ कि अगर आज हमारे कैपिटलिस्ट लोगों में ये बात दिमाग में आ जाए कि ये हमारे अकेले एंजॉय करने की चीज नहीं है, लेकिन सारे समाज को बांट के खाए, तो ये सारे प्रश्न समाज के एकदम टूट जाएंगे। उनको लक्ष्मीपति होना चाहिए, पैसा वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी नहीं जानता है, उसके बच्चों को तक कोई नहीं मानता है, जब तक आप समाज में विपरीत अपने होते नहीं। और सहजो ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म है क्योंकि आपकी पूरी शक्ति जागृत होती है, और पूरी तरह से कम्युनिज्म है क्योंकि इसका वितरण करना है। यही है जिसमें कि दोनों चीजें मिल जाती हैं, और ये आपके नाभि चक्र के जागृति से होता है कि मनुष्य पूरी तरह से इस शक्ति को एकत्रित कर ले, और पूरी तरह से शक्ति को जब तक वितरित नहीं करता। आप जैसे कल मैं यहाँ 11:15 बजे तक थी, और एक साथ 10 बजे आकर माँ आप घर जाओ, तुमको बहुत देर हो रही, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कल वाइब्रेशंस का जोर था कि मैंने कहा कि नहीं ये तो बांट के जाऊंगी नहीं, तो मैं तो यहीं खड़ी खड़ी देती रही। अब मेरे घर में बच्चे भी कहते हैं कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, मुझे कभी थकान ही नहीं आती। रात दिन मुझे इससे मजा आता है कि मैं देती ही रहूं, क्योंकि मैंने बहुत पाया है और इसीलिए मैं देती हूँ। अगर मैंने पाया नहीं होता तो मैं नहीं देती, लेकिन मैंने अनेक चीजों में पाया, और इतना पाया है, इतना भरपूर पाया कि पूरे तरह से मैं देना ही चाहती। ऐसा आदमी जब उसकी जागरूक हो जाती है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी शब्द को आप समझे, मैं पैसे की बात नहीं कर रही क्योंकि पैसा बड़ी घिनौनी चीज है, लेकिन लक्ष्मी साक्षात देवी जी हैं। जब ये लक्ष्मी आपके अंदर जाग जाती है, ऐसा आदमी चमकता है। एक भी आदमी ऐसा कहीं हो उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, अरे वो है, वो आदमी है। जैसे कि हम अपने पिता का आपसे बता रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे भाई की शादी, हम देखते हैं कहीं से घी चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग कौन ला रहे हैं। हमने कहा कि भैया क्या, कहले अरे आपके पिताजी वो तो एकदम भगवान थे, उन्होंने तो हमारा ये बच्चे को बचा लिया, उन्होंने तो हमारा ये कर दिया। रात दिन वो रत रहते थे दुनिया में। उसी तरह के आप भी हो सकते हैं अगर आपकी नाभि चक्र जागृत हो जाए, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके ऊपर में साइड में ये जो है नीचे में ये स्वादिष्ठान चक्र है। इस चक्र में श्री ब्रह्मदेव का स्थान है, और इससे आप सृजन करते हैं, विचार करते हैं, आगे की सोचते हैं। ये भी चक्र हमारे यहाँ कल तो बहुत ही आप लोगों का ये चल रहा था और सबका पकड़ा हुआ था स्वादिष्ठान चक्र, क्योंकि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कल सोच रहे थे। आज जरा ठंडा है वहाँ, तो ये स्वादिष्ठान चक्र जब पकड़ जाता है, यानी स्वादिष्ठान पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तभी आपको वो बीमारी होती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आपके, अब मतलब थोड़े थोड़े में सब चक्र बता रही हूँ मैं। ऊपर में उसके जो है ये हृदय चक्र होता है, जिससे कि आपका कार्डियक प्लेक्सस कंट्रोल होता है। इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जो कि सारे जगत की अम्बा है, माता दुर्गा जी उनका स्थान, और माता दुर्गा वहां बैठी हुई हैं। जिस वक्त आपकी रक्षा का स्थान टूटता है, जब आप सुरक्षित नहीं महसूस करते, जब आपको घबराहट हो जाती है, जिस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपकी माँ जगदम्बा है, उस वक्त ये चक्र चलने लग जाता है। और ये चक्र चलने की वजह से ही आदमी में श्वास
बहुतों को जो श्वास की बीमारियां हैं या हृदय की बीमारियां हैं, वो इसी चक्र के कम हो जाने से या इस चक्र में गति अवरोध हो जाने से हो जाता है। उसके ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, इस चक्र से पहले लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो जगह बनी हुई है, वहां पर श्री राम का स्थान है। क्योंकि श्री राम अपने को अवतार नहीं मानते थे, इसलिए उनका स्थान साइड में है। अब आप जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे, और 10 अवतार लेते वक्त उनका जो एक अवतार राम का हुआ, वो उस जगह पहुंचा, वो भी हमारे अंदर है। जितने भी अवतार हुए हैं, ये हमारे लीडर्स हैं, और ये लीडर्स हमारे अंदर आ करके हमें मार्ग बताते हैं। और यही जो बीच का पथ है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यही वो महालक्ष्मी का पथ है, और जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। और यह जो हमारे 10 अवतार विष्णु के हुए हैं, वो बिल्कुल हमारे इवोल्यूशनरी 10 स्टेजेस है। अगर मेरी किताब छप जाएगी तो आप देखिएगा, उसका मैंने बड़ा बारीक विवेचन दिया हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे संपूर्ण अवतार माना जाता है, 8वां अवतार, जिसको कि हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, इनको हम संपूर्ण इसलिए कहते हैं कि वो सारे संसार के साक्षी हैं, और वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनका इस जगह कंठ में पीछे नहीं था। अब कल बहुत लोगों का ये हिस्सा दिख रहा था, तकलीफ थी। अब ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि इसी चक्र के कारण हम मनुष्य हुए। हमारी गर्दन पहले झुकी हुई थी, वो जब ऊपर खड़ी हो गई, इस वक्त ये चक्र चालू हुआ, तब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये जागृत है। ये कृष्ण के जमाने में, माने कृष्ण 6000 साल में हुए, 6000 वर्ष पहले होते। 6000 वर्ष पहले मनुष्य में ये धारणा आई कि मैं मानव पूरी तरह से हूँ। और जब ये कृष्ण की चेतना शब्द पहली, तब पहली मर्तबा डिप्लोमेसी का सेंस आया। कृष्ण ये डिप्लोमेसी का अवतरण है, डिवाइन डिप्लोमेसी का अवतरण है। राजकारण के बिल्कुल पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सारे ही मार्ग जानने वाले श्री कृष्ण। उनकी गीता कुछ नहीं, पर पूरी डिप्लोमेसी। गीता पे बड़े आख्यान लोग देते हैं, मुझे आती हंसी। मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें तत्व कितना है, इन लोगों ने जाना नहीं। 1-2 शब्दों में मैं आपको गीता का सूत्र बता दूं और आप इसे देखिए। गीता में कृष्ण ने सहजयोगी बताया। उसने कहा है कि इसे तू अपने अंदर खोज। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर अर्जुन था आप ही विजय होकर समझ लीजिए। और उसने कहा कि भाई तू कह रहा है कि परमात्मा को खोज, और इधर कह रहा है कि तू युद्ध में जा। उन्होंने कहा था तू साक्षी स्वरूप हो पहले, और उसके बाद युद्ध में जा, तो युद्ध भी तू साक्षी रूप से देखेगा, जिससे कोई मरेगा नहीं और कोई जिएगा नहीं। लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपने बाप का नमूना है, इसे कहते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ कि बाप का तरीका, कि एक लड़का है बाहर बैठा हुआ और गाड़ी में, और खूब जोर से हंटर से मारा है और घोड़ा पीछे। बाप बाहर आता है और कहता है बेटे घोड़े को आगे कर ले, तभी चलेगी तेरी गाड़ी। तो लड़का कहता है कि ये कैसे, मैं तो गाड़ी को मारूंगा। तो बाप कहता है अच्छा मारते रहे मारते, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। इसी तरह ही इन्होंने 2-3 एब्सर्ड कंडीशंस कृष्ण ने डाल दी और सबको बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं आपको असली बात बताऊंगी, असली बात नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं घोड़ा भी आगे करूँ, क्योंकि कृष्ण है ना, वो जानता है अपने लड़कों को कैसे ठीक करना चाहिए। और इतने 6000 वर्ष से उसने आप सबको ठीक किया ही। पहले तो उसने कर्मयोग में आपको पकड़ लिया। उसने कहा कि जो भी कर्म करना है करते रहो, लेकिन परमेश्वर आपसे छोड़ो। ये एब्सर्ड कंडीशन, ये हो ही नहीं। ये एब्सर्ड कंडीशन कहना कि तुम वो जो भी कर्म करना चाहो करते रहो, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आप आगे देखिएगा कि अपने मस्तिष्क में ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 संस्थाएं हैं, जिससे हम एक अंडाकृत हो गए। हम टूटे हुए नहीं हैं, और इस वजह से जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा ईगो जरूर इन्वॉल्व हो जाता है। जब कोई भी कार्य करते हैं ईगो हमारा बनता है, हर एक कार्य से हमारा ईगो निगडित हो जाता है। हम अंदर से ही वो ईगो हमारा बनता है, और वो है ही, मेरा मतलब अहम भाव से नहीं है, पर अहंकार जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, जो हमसे कार्य कर रहा है, वो हमारे अंदर है। लेकिन जब ये टूट जाता है, जब हमारे अंदर से वाइब्रेशन बहते हैं, तो लोग कहते हैं कि बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जग रहा है, हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता है, कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि हम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई भी नहीं कहता। जब आदमी टूट जाएगा तभी वो ऐसा अकर्म में उठ सकता है, जो कृष्ण ने कहा है, जो कि एब्सर्ड कंडीशन, वही कि घोड़ा तो पीछे रख और आगे मारते रहे। तो बाद में 6000 साल बाद तो जानेगा कि ये गलत है। अब बहुत से आदमी क्या कहते हैं, हमने तो सब कर्म परमात्मा पे छोड़ी। झूठ, हो ही नहीं सकता जब तक आप टूटिएगा नहीं, ये होता नहीं। इस सत्य को जब आपने मान लिया कि नहीं होता है, तभी आप टूट भी सकते। जब टूटने के बाद आप कहते हैं हो रहा है, जा रहा है, कर रहा है, बन रहा है, अपने आप घटित होता सब कुछ दिखाई देता है। ये जब हो जाता है तभी हो सकता है। दूसरे भक्ति पर भी देखिए, उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। भक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे वो हम ले लेंगे। वो तो ठीक है, ले लीजिएगा, और देते वक्त क्या करिएगा? देते वक्त कृष्ण कहते हैं कि तू अनन्य भक्ति कर,
अनन्य। अब देखिए अनन्य शब्द जो भी संस्कृत जानते हैं वो जानेंगे जब दूसरा कोई नहीं होता। माने जब आप पार हो गए, जब आपकी बूंद सागर में मिल गई, तब भक्ति कर, अनन्य भक्ति। अब एब्सर्ट कंडीशन देखिए कैसी जोड़ दी उन्होंने। अब इसका सूत्रपात हमें नहीं लग पाता, बड़े बड़े लेक्चर्स देने से नहीं होता। यही है क्योंकि कृष्ण जानता था कि बगैर डिप्लोमेसी के ये मनुष्य की जो उल्टी बिठाई हुई खोपड़ी पता नहीं कब बैठी थी, वो कब थी। लेकिन मैं तो मां हूं, मैं आपसे बताऊंगी नहीं बेटे झूठ है, पार हुए बगैर कोई काम नहीं होना। पहले पार हो ले, तेरे साथ मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं। जब तक तू पार नहीं होगा मैं तेरे साथ लगी रहूंगी, लेकिन तू पार हो जा, क्योंकि एक मां है। कृष्ण का स्थान हमारे विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से ही ईगो और सुपर ईगो दोनों ही संस्थाएं यहाँ तक आती हैं। और उसके बीचों बीच यहाँ पर जिसको कहना चाहिए कि आज्ञा चक्र महाविष्णु का स्थान है। और महाविष्णु का वर्णन हमारे यहाँ देवी भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। महाविष्णु का अवतरण इस संसार में हुआ है, जो कि जीसस क्राइस्ट के नाम से संसार में, और उसका सबसे बड़ा मुख्य तत्व है क्षमा। जीसस क्राइस्ट कोई मानव नहीं, उसने कृष्ण की जो बात है, कृष्ण जिसे कहते हैं, कृष्ण शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाला। राम इस सारे संसार में चल के गए, उन्होंने जमीन को पावन कर दिया। कृष्ण ने आकर के यहाँ कृषि की, यहाँ पर उसने बीज डाला। उन्होंने अपने गोकुल के उसमें जो रास रचाया, ये सब सहयोग का उन्होंने बीज डाला। और कृष्ण का नाम कृष्ण के तरह से जिसने दिया, जो उसकी माँ थी मेरी, दूसरी तीसरी कोई नहीं थी पर स्वयं राधा जी। इसका वर्णन आप चाहें तो आप लोग देवी महात्मा में पढ़ सकते हैं, जो मार्कंडेय स्वामी ने लिखा।